पब्लिक में ताकत है, हटा के रख सकती है। अगर पब्लिक ही सब काम करेगी तो नेता क्या करेंगे? आइए आगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, आदाब। मैं एजाज अली आपके साथ बुलंद इंडिया टीवी से। इस वक्त मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान के गेट पर हूँ, जहाँ पर कल 4 सितंबर को जो है यहाँ पर 11 बजे से महंगाई पर हल्ला बोल कांग्रेस की रैली निकाली जाएगी, प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर कितने लोगों का इंतजाम किया गया है और कितनी कुर्सियां हैं, क्या कितना बड़ा स्टेज इसको लेकर के आए हैं। आप दीवार पर चस्पा पोस्टर देख रहे हैं किस तरीके से पूरे रामलीला मैदान के दीवारों को सजा दिया गया है। और इसी के साथ साथ पूरा तुर्कमान गेट का चौक भी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, उसको भी पोस्टरों से चस्पा कर दिया गया है। आइए चलते हैं अंदर। हल्ला बोल रैली में क्या चल रहा है 4 सितंबर को। ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान क्यों कहा जाता है? ये वो जगह है जहां पर अंग्रेजों ने ब्रिटिश हुकूमत के, ब्रिटिश सिपाहियों के लिए, फौज के लिए शिविर कैंप बनाया था, यानी कि शिविर बनाया था, उनके ठहरने की जगह बनाई थी। और ये वही जगह है ऐतिहासिक जहां पर पाकिस्तान के युद्ध में आप देख रहे हैं ये जो पिंडाल लगा हुआ है, इस पिंडाल के अंदर लाखों लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जब इसके अंदर भीड़ इकट्ठी होगी, चारों तरफ भीड़ खड़ी होगी, बहुत लोग बैठे हुए होंगे, बहुत खड़े हुए होंगे, इसमें ऑक्सीजन लेने की भी समस्या बनेगी, क्योंकि कहीं पर भी कहीं से खुला रास्ता नहीं छोड़ा गया है। कुछ जगह तो सब खाली पिंडाल डाल दिया गया है, कुछ जगह बढ़िया वीआईपी पिंडाल बनाया गया है, वीआईपी सीटें, कुर्सियां बनाई गई है, और बाकी भीड़ कहाँ खड़ी होगी वो अलग बात है। अब आगे चलते हम स्टेज के स्थित पहुंचते हैं। इस वक्त तो तैयारियां जोरों पर, रात दिन यहाँ पर काम चल रहा है, जो कि आपको बताया मैंने अभी पीछे, जो कांग्रेस का हल्ला बोल प्रोग्राम है, एक प्रदर्शन होगा रामलीला मैदान के अंदर, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अंदर चलते हैं, इस वक्त कितना इंतजाम हो चुका है और क्या क्या तैयारियां जारी हैं, और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी उपस्थित है, उनसे भी बात करेंगे। ने फतेह हासिल की थी पाकिस्तान युद्ध में, तो उस समय का देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस ही मैदान के अंदर जो है जश्न मनाया था खुशियों का। इसी के साथ साथ यहाँ से बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं। रामलीला मैदान के अंदर अन्ना हजारे का एक प्रोग्राम चला था, जिसकी वजह से कांग्रेस हिल गई थी। इसी के साथ इसी मैदान के अंदर इस उम्मीद से लोग अंदर आते हैं, इस मैदान में इस उम्मीद से प्रदर्शन करते हैं कि शायद यही वो मैदान है, यही लोगों की आस्था है कि इस रामलीला मैदान से हुकूमतें बदली जाती हैं, सरकार बदली जाती है, ये लोगों की उम्मीद लगती है। क्योंकि आज कल 4 दिसंबर है, कल 4 दिसंबर को जो प्रोग्राम होने जा रहा है इसके अंदर, वो इंटरनेशनल लेवल का, एक तरह से ये कहूँ कि विदेश से भी कांग्रेसी लोग जो है कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होंगे इस हल्ला बोल महंगाई को लेकर के। अब बात हम ये कर रहे हैं कि हम ये पहुंच रहे हैं, ये क्या मजमून है? कुल मिला के बात यह है कि कांग्रेसी इस मैदान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में संगठित होंगे, इसमें और इसके बाहर भी बहुत बड़ा हजूम लग जाएगा। आइए चलते हैं आगे, क्या हालात है यहाँ के, जो इंतजामिया है, जिन्होंने पिंडाल सजा रखे हैं, उनका क्या कहना है और कितने लोगों का इंतजाम इसके अंदर है। तो इस वक्त मैं रामलीला मैदान के उस स्टेज पर आ चुका हूं, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह और पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे और यहां से जनता को अपना खिताब करेंगे। कितने लोगों का क्या इंतजाम किया गया है, किस तरह से प्रोग्राम जारी रहेगा। जो सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक मतीन अहमद के साहबजादे हमारे साथ हैं, जो सीलमपुर क्षेत्र से कौन सा वार्ड है जहाँ से निगम पार्षद है, चौहान बांगा से, चौहान बांगा जी, कैमरा जरा थोड़ा चलना है इधर भाई, थोड़ा सा तेरा इधर करें मैडम, इधर लाइए कैमरा इधर लाइए जी। जुबेर भाई से बात करते हैं, कितने लोगों का इंतजाम यहाँ पर है, कितने लोग अंदर आ सकते हैं इसके? जितनी कैपेसिटी हम कर सकते थे हमने अरेंजमेंट करने की कोशिश करी है। आदमी तो लाखों आ रहा है, पूरे मुल्क से आदमी आ रहा है, मुल्क से विदेश से भी आएंगे जो कांग्रेस के चाहने वाले हैं। विदेश से कोई नहीं आएगा, सब इसी देश के हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, लोग तो पूरे मुल्क से आ रहे हैं, लेकिन इस मैदान को दिल्ली भर देगी, दिल्ली भर देगी। ये सीटें कितने लोगों के लिए करेंगे सर? मुझे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन 25-30 हजार लोगों का, 25-30 हजार लोगों का अरेंजमेंट है। सीटिंग का तो है कम से कम, इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अच्छा, मुद्दे हल्ला बोल के अलावा कुछ और भी मुद्दे हैं? हल्ला बोल महंगाई के खिलाफ, जी जी, हल्ला बोल बेरोजगारी के खिलाफ, हल्ला बोल जो नफरत का बीज
सरकार इस मुल्क में बोल रही है उसके खिलाफ। मुल्क को बचाना है, लोग पागल हो गए। लोग डिग्रियां लेके घूम रहे, नौकरियां नहीं है, क्या कहाँ जाए, डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं। उसके खिलाफ अल्लाह बोलना है और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाना है। एक इस मुल्क में अकेले राहुल गांधी नेता हैं जो सरकार की आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं और सवाल करते हैं। कोई नेता नहीं है जो इस बस सरकार से सवाल कर सके, सिर्फ हमारा नेता राहुल गांधी है जो बोलता है। इसीलिए हम उनके साथ खड़े हैं और मैं आप सबसे अपील करता हूं, जहां तक मेरी आपके माध्यम से आवाज जाती है, आप इस रैली का हिस्सा बने। आगे आने वाली नस्लें आपको कोसेंगी अगर आप इसका हिस्सा नहीं बने, क्योंकि नौकरियां नहीं होंगी, बेरोजगारी होगी, झगड़े बढ़ेंगे, फसाद बढ़ेंगे, आपसी जो नफरत का बीज इस मुल्क में बोया जा रहा है वो बढ़ेगा। उससे बचना है तो आपको राहुल जी की आवाज के साथ आवाज अपनी मिलानी पड़ेगी। मुल्क बचाने के लिए आप आइए, इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान का हिस्सा बनिए, राहुल जी के साथ अपनी आवाज को आवाज से मिलाइए, मुल्क की बचाने की लड़ाई में शामिल होइए। जी, आपने जुबैर साहब को सुना है कि अगर इस रैली का हिस्सा आप नहीं बनेंगे तो आपके आने वाली नस्ल आपको कोसेगी, आपसे सवाल करेगी। आई समझ में, क्योंकि महंगाई के मुद्दे को लेकर के और जो करप्शन फैल रहा उस पर क्या कहेंगे साहब। लोकनायक अस्पताल में डॉक्टर 35,000 रुपए लेकर के मालदार लोगों को, उद्योगपति को, पूंजीपति को एडमिट कर लेता है, तत्काल ऑपरेशन कर देता है और गरीब आदमी को तारीख पर तारीख दे देता है। इस पे सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को छोड़ करके सारी पार्टियां खामोश बैठी हैं। बराबर ईमानदारी का ठप्पा मत्थे पर लगा कर केजरीवाल सत्ता हासिल की थी केजरीवाल जी ने। इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष खामोश है साहब। विपक्ष खामोश नहीं है, कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है पहले दिन से। मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस की बी टीम का काम करते हैं। जब वर्ल्ड क्लास अस्पतालों का ढिंडोरा पीटते हैं, जब अपने आप के इलाज कराने की बात होती है तो जिंदल नेचुरोपैथी बेंगलोर जाते हैं। उनके मंत्री मनीष सिसोदिया प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं, आरटीआई से कॉपी निकली हुई है। अपना इलाज प्राइवेट में कराओगे, गरीब जनता को इस अस्पतालों में मरने के लिए छोड़ दोगे। जी, जुबैर भाई की बात सुनी, पहले से ही नेता ऐसा काम करते हैं, आज भी यही चल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं चला सर, अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नेता नहीं, मैं मानता हूँ आम आदमी को, आम आदमी के नेता यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता जो कह रहा है साहब। और साहब एक सवाल हो रहा है आपसे, आपके विधानसभा क्षेत्र सीलमपुर में बिरहमपुरी रोड पर डिस्टिफन बीच रोड में रखा हुआ है साहब, उससे रोजाना लोगों की यातायात में बाधा आती है, एम्बुलेंस फंसती है, दमकल विभाग फंसता है, पुलिस की राहत कर्मी की गाड़ी फंसती है, उस पर कोई प्रदर्शन आपका हुआ? नहीं, प्रदर्शन की जरूरत नहीं है सर। आप सुने नहीं हटा सर, कई महीनों से रखा मैंने, की वीडियो बनाकर डाला कि उस पर कोई सुनवाई नहीं सर उस पर। आप बात सुने मेरे वार्ड में नहीं रखा हुआ। नहीं, आपके वार्ड के लिए नहीं करा, मेरी बात सुनो, मेरे वार्ड में कोई रख भी नहीं सकता। अगर किसी वार्ड में रखा है तो पब्लिक को इतना हक है, इतनी ताकत है, अगर हटा उसको रखा हुआ, अगर उससे डिस्टर्ब हो तो हटा सकते हैं। आप आ जाओ, कल की रैली बढ़िया, हम खुद हटा देंगे। तो जी, आपने जुबैर भाई को सुना है कि पब्लिक में हक है, पब्लिक में ताकत है, हटा के रख सकती है। अगर पब्लिक ही सब काम करेगी तो नेता क्या करेंगे? आइए आगे चलते हैं। कोई भाई है ने भी जुबैर साहब को सुना था। अब सामने आप देख रहे हैं, सामने दूसरे स्टेज की भी तैयारी सारी है, यानी कि लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग संगठित होंगे और हल्ला बोल महंगाई को लेकर के जो है इनका साथ देंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेसियों को बहुत बड़ी उम्मीद है। अब देखना यह है कि बार बार जब भी किसी की सरकार होती है तो वो आंदोलन कर्मियों को रोक देते हैं। जब कभी कांग्रेस की सरकार थी तो वो भी रोकते थे, जिसकी सपा की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में उसे भी रोका जाता था। तो इसी तरीके से अब देखते हैं कि कांग्रेसी अपने इस प्रोग्राम करने में कामयाब होते या नहीं होते। इनके प्रदर्शनकारियों को जो बाहर से इनके कार्यकर्ता आएंगे या आम जनता इनके इस प्रोग्राम में शामिल होगी हल्ला बोल में महंगाई को लेकर के। अब देखते हैं सरकार इनको आने देती है इस मैदान तक या नहीं। ये मैदान सुनना रहेगा, ये पब्लिक से भर जाएगा या पब्लिक रोड पर ज्यादा तादाद में खड़ी हो जाएगी, ये तो कल का वक्त बताएगा। बहरहाल मामला ये है कि हर जगह पर सियासी रोटी सेकने का जो सिलसिला चल रहा है इसे ये कभी रुका ना रुकेगा। लेकिन असल मुद्दे पर कौन पहुंचेगा, अपने क्षेत्र की समस्या कौन उठाएगा, उस पर सब लोग लेते हैं। किसी भी विधानसभा में चले जाएं, वहां के स्कूल देखें, वहां के अस्पताल देखें, केजरीवाल मुख्यमंत्री विदेश के अखबारों में विदेश की मीडिया को मोटा पैसा दे करके आर्टिकल छपाते हैं और कहते हैं कि वे अखबार जो है किसी तरह का पैसा नहीं लेकर छापते। अब बात ये की जाएगी केजरीवाल जो कर रहा, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? उनके क्षेत्र में जो स्कूलों के हालात है उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। सुनिए,
अब ये इतना बड़ा पंडाल बना दिया गया है, करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है इस पंडाल पर। ये करोड़ों रुपया किसी गरीब पर भी खर्च हो सकता था, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि वो जगह है जहां से आदमी अपना आंदोलन शुरू करके सत्ता हासिल करता है। शायद ये आशा लिए बैठे हैं, क्योंकि अन्ना हजारे ने जो प्रोग्राम चलाया था तो यहाँ से ही कांग्रेस को हिला दिया था, और उसके बाद सेंटर में भाजपा आ गई थी और दिल्ली प्रदेश में अरविंद केजरीवाल आ गए थे। शायद यही उम्मीद है कि यहाँ से पूरे देश की जनता को इकट्ठा करके संगठित करके और उसके बाद सत्ता प्राप्त की जा सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली ही नहीं, कई प्रदेशों में कारपोरेशन, निगम कारपोरेशन का चुनाव करीब आ चुका है, तो उसका भी एक विषय दिखाई दे रहा है। शायद वहाँ के चुनाव के जनता को दिखाने के लिए हम महंगाई के खिलाफ बोल रहे हैं, महंगाई के खिलाफ हम जो है बोल रहे हैं, तो उसको लेकर जो है ये प्रोग्राम किया जा रहा है। अगर ये लोग चाहे तो अपने अपने क्षेत्र की समस्या को उठा सकते हैं, अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्या करते हैं, करेंगे ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करके जो पूरे देश को नहीं विदेश को बताएंगे कि दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर जो महंगाई है हम उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसी पार्टी के ही नहीं, भाजपा के हो या आम आदमी पार्टी के हो या कांग्रेस उसके सपा के हो या बसपा के हो या जो सड़क से लेके सांसद तक दिन ओवैसी बोलते हैं, उनके कार्यकर्ता हो, सब दिल में घुसे बैठे हैं, क्षेत्र की कोई समस्या उठाने को तैयार नहीं है। ईमानदारी के नाम पर आए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर जहां अपनी बात कर रहे थे कि हम ईमानदारी हैं, ईमानदार, आज भी ईमानदारी का ठप्पा भी अपने माथे पर लगाते हैं, लेकिन स्कूल क्या किसी भी विभाग में जाकर देख लीजिए, वहां पे करप्शन ही करप्शन में केजरीवाल गले तक डूबे हुए हैं। और जहां मनीष सिसोदिया जी की जांच चल रही है, उधर केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें भारत रत्न चाहिए, भारत रत्न चाहिए, पुलिस चाहिए, पुलिस ऐसी चाहिए जैसे केजरीवाल ने सिविल डिफेंस पुलिस बनाई है, आम आदमी को मुर्गा बनाकर घूमवा देती है। अगर पुलिस उसके हाथ में दे दी तो मीडिया तो क्या कोई भी आदमी केजरीवाल की पुलिस से नहीं बच पाएगा। अस्पताल में हमने जब स्टिंग करी 35,000 रुपए रिश्वत लेने की डॉक्टर की, जब हमने उस पर अखबार में प्रकाशित किया, उसके खिलाफ कंप्लेंट लगाई, तो हमारे मोबाइल में अंदर नहीं जाने देते। दिल्ली ही प्रदेश में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि केजरीवाल की सरकार में मोबाइल जमा करा दिए जाते हैं या मीडिया को नहीं जाने देता। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी मीडिया का अंदर जाना नो एंट्री था, भाजपा की सरकार थी उसमें भी अंदर जाना नो एंट्री था मीडिया का। आखिर मीडिया को क्यों नहीं जाने देते लोग? और इस मुद्दे पर यहाँ कल को कोई नहीं बोलेगा, भ्रष्टाचार को लेकर कोई नहीं बोलेगा। जो सड़कें 2 महीने पहले बनाई गई थी वे सड़कें केजरीवाल के क्षेत्र में केजरीवाल की सरकार ने तुड़वा दी है सीमेंट की पाइपलाइन डालने पर। इस मुद्दे पर कोई नहीं बोलेगा। अस्पताल में गरीब का इलाज पैसे देकर भी नहीं हो रहा है, इस मुद्दे पर कोई कांग्रेसी नहीं बोलेगा, सिर्फ वो महंगाई बोलेगा, क्योंकि सब मोसरे लुटेरे भाई होते हैं, तो इसलिए कोई नहीं बोलेगा। तो आइए देखते हैं बाहर का माहौल, दिखाते हैं किस तरीके से इन लोगों ने पूरे तुर्कमान गेट को अपने होर्डिंग पोस्टर से चस्पा कर दिया है।